बिटिया 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 बेटा 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 सुनो ध्यान से। मनुष्य का मन ये एक स्मृति पात्र है। अब तक जो कुछ तुमने देखा सुना सहा सीखा सब इसमें जमा है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी सोच, तुम्हारी अनुभूतियां सब अतीत की मिट्टी से बनी है। और जब तुम हर सुबह उठते हो एक नया दिन लेकर जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, एक नई संभावना के रूप में, तो तुम फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ते हो। तुम वही सोचने लगते हो जो कल सोचा था, वही चिंता, वही दुख, वही गलतियां, वही चेहरों और घटनाओं के बंधन में बंधे रह जाते हो। तुम्हारा मन फिर से उसी पीड़ा को याद करता है और तुम्हारा शरीर वही पुराने भावों में डूब जाता है। याद रखो, सोच मस्तिष्क की भाषा है और भावनाएं शरीर। और जब तुम वही सोच सोचते हो और वही भावनाएं महसूस करते हो, तो तुम पूरे अस्तित्व से अतीत में जी रहे होते हो। अब सुनो बच्चा, हर विचार की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है। यदि तुम हर रोज वही पुराने विचार सोचते रहो, तो तुम वही पुरानी ऊर्जा ही भेज रहे हो ब्रह्मांड में। और जब ऊर्जा नहीं बदलेगी तो जीवन भी नहीं बदलेगा। बदलाव का पहला नियम यही है, ऊर्जा को बदलो। जो बदलता नहीं वो वही रहता है जो कल था। पर जो हर दिन अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी भावनाएं बदलने का साहस करता है, वही ईश्वर के बनाए रास्ते पर चल पड़ता है। अब तुम पूछोगे बाबा बदलना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि बदलने का मतलब है अनजाने में कदम रखना। जिसे तुम जानते हो वो दुख भरा अतीत ही क्यों ना हो, तुम उसी से चिपके रह जाते हो। क्योंकि नया अज्ञात है और मनुष्य को अज्ञात से डर लगता है। बिटिया अगर तू अपने जीवन की कहानी बार बार दोहराएगी तो भविष्य की कहानी कैसे लिखेगी? ईश्वर ने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू बीते हुए जख्मों की गिनती करे। उसे तो तुझसे वो स्त्री चाहिए जो अपनी भावी शक्ति की कल्पना करे, जो अपने भविष्य को प्रेम से सजाए, न कि अतीत के घावों से बांधे। जो बदलता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। और बेटा जब कोई पूरे मन से तय कर लेता है कि अब बदलना है, जब उसकी भावनाओं में इतना बल हो कि वो उस पल को कभी न भूल सके, तो वही क्षण परिवर्तन का द्वार बन जाता है। तब शरीर को भी यह बात समझ आने लगती है कि अब भविष्य आ गया है। बाबा कहे ध्यान करो, आंखें बंद करो, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाओ, अपने शरीर को बोलो बेटा अब तू बैठ जा, शांत हो। अभी न मोबाइल, न खाने का स्वाद, न किसी बात की चिंता। अभी तू मेरी आज्ञा में रहेगा। जब शरीर तुम्हारी बात मानने लगे तब समझो तुम मन के दास नहीं, मन के मालिक बन गए। हर बार जब तुम्हारा मन अतीत की पीड़ा की ओर लौटे और तुम उसे फिर से वर्तमान में ले आओ, तब तुम स्वयं को आजाद कर रहे हो। हर बार जब तुम डर की जगह प्रेम, गुस्से की जगह क्षमा और उदासी की जगह विश्वास चुनते हो, तुम अपने भविष्य को चुन रहे हो। भक्तों, सच्चा ध्यान वही है जो तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाए, जहां तुम कल्पना करो कि जो जीवन तुम चाहते हो वो अब यही है, जहां तुम अपने भविष्य की तस्वीर मन में सजाओ और उसे जीने लगो। और अगर तुम पूरे दिन उस भाव में रह सको, उस प्रेम में, उस विश्वास में, उस शक्ति में, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। कर्म, भाग्य, अवसर सब तुम्हारे कदम चूमेंगे। तब तुम वही नहीं रहोगे जो कल थे, तब तुम नए बनोगे, ईश्वर की रचना के नए रूप। याद रखो बिटिया बेटा तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी वास्तविकता रचता है। अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए तो नया व्यक्तित्व बनाना होगा, जिसे लोग तुम कहते हैं वो बदलेगा और तभी जीवन बदलेगा। बाबा कहे अब भी समय है, अपने मन को देखो, पहचानो, फिर से चुनो। और जो तुम बार बार चुनते हो वही बन जाता है तुम्हारी आत्मा की आवाज। बदलाव कठिन पर असंभव नहीं, और जो कठिन है वही पवित्र है, और जो पवित्र है वही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जय सिया राम।